अब इनके तिलिस्म को थोड़ा समझ लीजिए। आपको जानना जरूरी है बिहार की जनता को। पक्ष विपक्ष सबों से हमने यह आग्रह किया था। एक से छोड़ जाने से क्या होगा? अधिकतर उसमें IAS IPS है। नहीं, कल को आप वोट दीजिएगा तो वो कहेंगे कि हमने तो आपको नहीं बोला था वोट देने के लिए। कभी आर्यन बाबू का गाना, कभी लौंडा नाच करवा के। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले देखिए संग्राम छिड़ा है। SIR का मुद्दा हो या फिर बात करें प्रशांत किशोर की या बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पे, देखिए लगातार सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए देखिए YSB के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह है। सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अमित जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से SIR का मुद्दा छिड़ा हुआ है बिहार में, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जन सुराज पूरे आगे आगे चल रही है, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, इसमें आप कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर जी कहीं आगे आगे नहीं हैं, जनता के बीच जमीन पे कहीं आगे आगे नहीं हैं। बिल्कुल हाँ, वो आगे हैं कहाँ? पेड टीम के बदौलत चैनल्स पे आगे हैं, मीडिया में आगे हैं, इन्हीं जगहों पे आगे हैं, परसेप्शन बनाने में आगे हैं। आप बता दीजिए कि अगर वो आगे होते तो क्या प्रशांत जी की रैली को छोड़कर किसी उनके दल के अन्य नेताओं की कोई भी रैली, कोई भी सभा हो रही है? कहीं कोई नुक्कड़ सभा भी हो रही है? रेगुलर सभा पे सभा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वही बता रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर जी को छोड़कर, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए कि प्रशांत किशोर जी को छोड़कर तो ये पूरा मैनेज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो प्रशांत किशोर जी का चूंकि इसलिए कि अभी वो खुद कहते हैं 100-200 गाड़ी हम लेकर चलते हैं, तो वो 500 आदमी तो परमानेंट साथ में, 1000 आदमी परमानेंट साथ में लेकर चलते हैं और उसको पार्ट डिवाइड करके वो ग्राउंड पे पता चल जाएगा। अगर इतना ही ज्यादा वो आगे आगे होते तो क्या उनके दल में एक पढ़ा लिखा देश का सर्वोच्च सेवा का व्यक्ति, IPS अधिकारी रहा व्यक्ति दल को छोड़ देता? संभव था? नहीं था। अधिकतर एक से छोड़ जाने से क्या होगा? अधिकतर उसमें IAS IPS है। नहीं अधिक, अरे देखिए, अब हम इस बिंदु पे हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। वो चूंकि सम्मानजनक सेवा से आए हैं, लेकिन तब वो साहब लोग क्या कर रहे थे? जब वो अपनी सेवा में थे तो उनके कलम में ताकत नहीं थी। वो कितना जन कल्याण का काम अपने सेवा कार्य के दौरान किए हैं, और आज वो क्या करने के लिए आए हैं? जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा होता कि वो अपने सेवा काल में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, पब्लिक बहुत पसंद करती है, तो वो आते। वहां जितने अधिकारी एक लाइन से हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा और मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। तो एक जमावड़ा लगा देने से कुछ नहीं होना जाना है। एक बात। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जी ने तो बड़ी स्पष्टता से कह दिया है, अगर बिहार की जनता, मैं एक बात बोल रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए कि बिहार की जनता अगर वोट देती है तो वो गुनाहगार भविष्य में साबित हो जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने खुले मंच से यह स्वीकार किया है कि मैं वोट नहीं मांगता हूं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे कोई नेता भी नहीं बनना है। एक मिनट, मैं वोट नहीं मांगता हूं, मुझे नेता नहीं बनना, और मैं हमेशा गुस्से में रहता हूं। अब आप बताइए कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो प्रशांत किशोर जी। सर्वे जब कराई जाती है तो पीछे से उसमें प्लेस करवाया जाता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो प्रशांत किशोर जी। तो क्यों नहीं जनसुराज यह खुलकर कह देती है कि प्रशांत किशोर हमारे नेता नहीं है और न ही वो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं? क्योंकि जो नेता 24 घंटे गुस्से में रहता हो तो जनता अगर वोट देगी, और जो जनता को यह कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए, तो कल को आप वोट दीजिएगा तो वो कहेंगे कि हमने तो आपको नहीं बोला था वोट देने के लिए, हम तो सिर्फ बात बताने गए थे, माने तो आपका भला ही, नहीं माने तो आपका भला। पहले तो जनसुराज पद यात्रा नाम दिया गया था। पहले वो पद यात्रा किए। देखिए, वो कथनी और करनी में प्रशांत जी सफेद बिल्कुल अपुष्ट बात करते हैं। उनकी कोई भी बात तार्किक नहीं है, कोई भी बात तार्किक नहीं है।
तो एक बात तो यह कहे कि वो गुस्से में है, दूसरा वो कह रहे हैं कि भैया हमको ये नहीं चाहिए। चंद दिन पहले उसी मंच पे हमने सुना कि लोगों को आंख लगता है, कहते हैं कि प्रशांत जन सुराज के 5000 लोग, एक नेता एक दिन में हेलीकॉप्टर में जितना खर्च करते हैं उतने में जन सुराज का 5000 गाड़ी घूम लेगा। और डेटा भी वो खुद देते हैं कि 3000 रुपए प्रति गाड़ी आप मान लीजिए, तो 3000 रुपए प्रति गाड़ी 5000 में मानेंगे तो 1.5 करोड़ होगा साहब। तो बिहार के लोगों को बेवकूफ समझे हैं? मानते हैं बिहार के लोग गरीब हैं, लेकिन उस गरीबी का ऐसा भी आप मजाक मत उड़ाइए। क्या एक हेलीकॉप्टर का एक दिन का किराया 1.5 करोड़ होता है? आप ही बता दीजिए। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो वो कुल मिला के वो शिक्षा नीति की बात करते हैं। उनकी शिक्षा नीति में पहले आया क्या है, सारे प्राइवेट स्कूल में कहेंगे बच्चों को कि पढ़ाने भेज दीजिए। 4 करोड़ साहब बच्चे हैं, डेटा आप जान लीजिए। तो 4 करोड़ बच्चे, और सीबीएसई स्कूल बिहार के अंदर में मात्र 50,000 है, और सरकारी स्कूल बिहार के अंदर में 82,000 स्कूल है। तो क्या 50,000 स्कूल में उतनी क्षमता है कि 82,000 स्कूल के बच्चों को समाहित कर ले? और जब सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में चले ही जाएंगे तो फिर ये प्राइवेट स्कूल का, सरकारी स्कूल का क्या होगा? सारे सरकारी स्कूल के बच्चे अगर प्राइवेट में ही चले जाएं तो फिर क्या होगा इन सरकारी स्कूलों का? उसके शिक्षक कहां जाएंगे? मतलब आप प्रशांत किशोर के शिक्षा पर बिल्कुल, तो वो शिक्षा पे भी गलत ये उठाते हैं। दूसरा वो रोजगार की बात करते हैं। अब देखिए वो कैसे तिलिस्म फंसाते हैं। वो कहते हैं कि सीडी रेशियो, कहां से आप रोजगार दे दीजिएगा, कहां से जो पलायन कर गए, डेटा देते हैं कितना, 50 लाख लोगों का, कि 50 लाख लोगों का ये अंतिम छठ और अंतिम दिवाली होगा, इसके बाद नहीं जाने की जरूरत होगी। अब इनके तिलिस्म को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, जानना जरूरी है बिहार की जनता को कि सीडी रेशियो का पैसा, कैश डिपॉजिट रेशियो का पैसा, यानी जो बिहार की जनता बैंकों में जमा करती है उसके अनुपात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से 70% तक रुपया के स्टेट को देना अनिवार्य होता है। कोई बाध्यता नहीं है, बट अनिवार्य होता है। अधिक भी दे सकती है। उनका कहना है कि भाई हमको मिलता है 4.25 करोड़ 4.25 लाख करोड़ रुपया जमा होता है, तो उस हिसाब से 2,80,000 करोड़ रुपया के आसपास आता है। वो कहते हैं कि 40% पैसा बिहार के लोगों को मिल रहा है। और तो 40% कितना हो गया? 1,60,000 करोड़ के आसपास रुपया होता है। तो 2,80,000 करोड़ में 1,60,000 करोड़ अगर माइनस आप कर दीजिएगा तो बचा कितना पैसा? लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास। उनका कहना है कि ये सीडी रेशियो का पैसा जब हमको मिल जाएगा तो सबको हम इतना पूंजी दे देंगे कि यही बिहार में रह के और वो 12 से 15,000 की नौकरी कर ले। अब हम बिहार की जनता को यह बताना चाहते हैं, वो इसलिए ऐसा तिलिस्म खेल रहे हैं, ऐसा महाजाल फैलाते हैं, लाख करोड़ की बात बोलते हैं कि आप कैलकुलेटर में भी भूल जाएं कि कितना जीरो पड़ेगा। लेकिन साहब बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप गूगल से ही सिर्फ पूछ लीजिएगा कि गूगल बाबा यह बता दीजिए कि 1,20,000 करोड़ में अगर 50 लाख से हम भागा देंगे तो प्रति व्यक्ति हमको कितना मिलेगा, तो वो डेटा आपको बता देगा कि कितना हजार रुपया में मिलेगा। साहब आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, नहीं ये है। जो पीछे पीछे जो भीड़ घूम रही है ये क्या है? हाँ, अब वो बता रहे हैं ना। अभी हम एक बात शुरू में बोले कि वो 100 से 200 गाड़ी अपने साथ लेकर चलते हैं। उसमें होता है 50 गाड़ी को प्लेस पर भेज दिया जाता है पहले, 50 गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी होती है, 50 गाड़ी उसके पहले खड़ी होती है और 50 उनके साथ चलती है। बिल्कुल। उन सभी गाड़ियों में 5-5 लोग बैठे होते हैं, वो पेड टीम के पेड सदस्य के रूप में, और उनका काम होता है कि प्रशांत जी यहाँ रुके, जिंदाबाद करना शुरू करो, कोई यहाँ जाके मंच को घेर लो, जिंदाबाद जिंदाबाद जय बिहार करो। तो कहीं भी आप, हम कहते हैं 100 नहीं 100 200 नहीं 100 ही गाड़ी लेकर जाएंगे तो 500 लोग तो आप लेकर चले गए। 500 का क्राउड एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, पहली बात। और कोई एक सभा बता दीजिए, एक आध दो छोड़ के, जब जब किरकिरी हुई उसके बाद छोड़ के, कभी आर्यन बाबू का गाना, कभी लौंडा नाच करवा के, कभी किसी गायिका को बुलवा के भोजपुरी की, कभी किसी डांसर को बुलवा के, क्या भाई तो हम जिसको लोक नृत्य लोक गायन करवा रहे हैं। अरे तो भाई गांवों में पब्लिक तो ऐसे
से ही अब कहीं मनोरंजन का साधन मिलेगा तो वो देखने लगेगा। पार्टी में भी ज्वाइन एक्टर एक्ट्रेस को करवा रहे हैं। अक्षरा सिंह ज्वाइन की, उसके उनका बाद उनका काम है सिर्फ परसेप्शन बनाना, ग्राउंड पे कहां है। तो ये करके तो उनका शिक्षा नीति भी फेल, उनका रोजगार का भी नीति फेल, और उसके बाद एक टीवी चैनल पे और इंटरव्यू दे रहे थे, तब वो अब क्या बोल रहे हैं कि बिहार के लोग इसके लिए पलायन नहीं कर पाएंगे कि नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस बात को सोचिए, इसी को कल वो कोट करने वाले हैं कि हमने तो कहा था, निकाल कर देखिए, और उनका पूरा पीआर टीम इसी को प्रचारित करेगा कि बिहार के लोग इसलिए घर छोड़कर जाने को दूसरे प्रदेश में मजबूर नहीं होंगे कि उनके बच्चे भूखे न मर जाए। क्या बिहार में भूखमरी से भी कोई मरता है क्या? या आज पूरे देश का डेटा कितना प्रतिशत है जो भूखमरी से कोई मरा है? अरे 5 किलो अनाज भी मिल गया तो भूखे नहीं मरेगा। तो ये यहीं आकर गिरने वाले हैं, इनका तार्किक बात नहीं है। क्योंकि किसी को 30-40 हजार रुपया का पूंजी आप देंगे तो कैसे 15,000 महीना कमा लेगा भाई? कौन सा बेरोजगार करेगा? एक तरफ, दूसरे तरफ कहते हैं महिलाओं को, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम 2500 रुपया देंगे, तो वो तेजस्वी यादव को कहें कि वो मूर्ख है, उन्हीं की भाषा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो मूर्ख है भाई, वो डेटा बिहार का बजट नहीं है, तुम कहां से दे दोगे? तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ठीक है वो डेटा नहीं जोड़े, लेकिन आप जिन 4 करोड़ महिलाओं की बात कर रहे थे 18 वर्ष से ऊपर के आयु के, तो आप उनको 4% पर लोन दीजिएगा तो बाकी का 8% के लिए पैसा कहां से आएगा? तो उसी सीडी रेशियो का 1,20,000 करोड़ में 50 लाख लोगों को रोजगार के लिए पैसा भी दे दीजिएगा, 4 करोड़ महिलाओं को लोन भी दिलवा दीजिएगा, बच्चों को स्कूल का फी भी भर दीजिएगा, और शराब भी चालू करवा दीजिएगा। और शराब चालू करके क्या, सबसे पहले क्या बोले कि शराब बंदी से चालू कर हम वो पैसा लाएंगे। मैं ही वो पहला व्यक्ति हूं जो प्रश्न उठाया कि 20,000 करोड़, उनका था कि 5 लाख करोड़ में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, तो 20,000 करोड़ एक वर्ष में आएगा, तो 25 वर्ष में ना 5 लाख करोड़ होगा बिहार का भाई। यानी आपको 25 साल बिहार की जनता मौका दे तब ना। और दूसरे तरफ देखिए उनका कंट्राडिक्टरी बात क्या कहते हैं, हम 10 साल के फ्रेम में अपना जीवन जीते हैं, यानी वो 10 साल ही इस काम को करते हैं, 3 साल हो गया है, 6-7 साल और करेंगे। यानी वो पक्के तौर पे कि बिहार का सर्वनाश करा के पब्लिक को न इधर को छोड़ेंगे न इधर का छोड़ेंगे, जाति धर्म से समेट के एक जगह पटक देंगे और फिर हम चल देंगे कि हम तो 10 ही साल के फ्रेम में जीते हैं। तो उनकी कुल मिला के जितनी भी बात है उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि बिहार की जनता अगर बदलाव चाहती है तो बदलाव करे, लेकिन अपने दोनों कान और दोनों आंख खोल के, किसी के भ्रम में आके नहीं। एसआईआर का मुद्दा को लेकर के देखिए लगातार जो है देख ही रहे हैं कि क्या माहौल है बिहार में। तेजस्वी यादव, पूरा महागठबंधन एक कुनबा जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, सदन से लेकर सड़क तक लगातार जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के उफान, जो मतलब मुद्दा जो है पूरे गर्म है। इसको कैसे देखते हैं एसआईआर का मुद्दा? देखिए, एसआईआर जिस दिन आया, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, आई एम द फर्स्ट मैन इन बिहार, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया चैनल्स के माध्यम से राज्य के सभी मान्यता प्राप्त जितने भी राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय दल, नेशनल दल, जो भी लोग थे, पक्ष विपक्ष, सबों से हमने यह आग्रह किया था कि 2 चीज आप आज तय कर लो। अगर आपको लगता है कि यह एसआईआर देश के लिए गलत है, आपके राज्य हित में नहीं है, तो आज ही के आज आप घोषणा कर दीजिए कि हम इस आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी एक दल को आगे रख के चुनाव नहीं करा सकती है, जनबल से बड़ा कोई बल नहीं होता। महागठबंधन तो कह रही है। पहली बात नहीं, पहली बात हम तब कहे थे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आप चले जाइए, ये चले गए, सुप्रीम कोर्ट गए। एक और बात हमने कहा कि जब BLO 2 बनाने की बात आई, जो प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में विपक्ष में, आपके कार्यकर्ता तो हर एक गांव में है ना, हर बूथ पे आपके वर्कर है ना। आप यहां अब गला फाड़ के चिल्लाने से कुछ नहीं होना है, बैटलफील्ड में जाने की जरूरत है, युद्ध के मैदान में जाइए, तो वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को लगाइए और देखिए। अभी सब BLO को मिला है वो सूची, और एक एक पुराने सूची से मिलान करवाइए कि किनका नाम कटा तो वो जीवित हैं कि नहीं हैं, या सही में पलायन कर गए हैं या गलत तरीके से कटा। तो
तो इस पर आपको वर्क करना होगा। अब जाकर 11th आवर में आप कह रहे हैं कि हम आज भी कहां स्पष्ट पूरा विपक्ष किया है भाई कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज के भी डेट में सब लोग सरेंडर कर दे कि जाइए आपको जो करना नहीं करे, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, कर दे घोषणा। फिर जा रहे हैं यात्रा पर, राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार। ये यात्रा पॉलिटिकल यात्रा बन के रह जाएगी। फिर एसआईआर को मुद्दा मत बनाइए। अब पब्लिक को भी कोई मतलब नहीं है। अब पब्लिक को कितना इंटरेस्ट है साहब, बड़ी हम बेबाकी से एक बात कहेंगे कि जिस राज्य में शहरों में 40, 35, 38, 40, 42% वोटिंग होती हो और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 52, 55% वोटिंग होता हो, वहां जब तक आप एक्टिव नहीं होइएगा तब तक संभव नहीं है। पब्लिक यह पूछती है, अरे छोड़ो यार, नाम कटा कि हटा, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको क्या मिलेगा, क्यों हम फॉर्म भरें? तो आपके पॉलिटिकल वर्कर किस लिए हैं? तो आज यह जो माथे पे बल है ना, माथे पर बल इसलिए है कि ये सारे राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं का राजनीतिक शोषण किया है, उनको सम्मान नहीं दिया। एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। एक बीजेपी की महिला नेत्री थी जो कि बीएलओ के पास जाकर बैठ गई जी, और अभी आपने कहा कि कार्यकर्ता को आगे आना चाहिए। कार्यकर्ता जब आगे आया तो उस पर विपक्ष ने सवाल कर दिया, खड़ा कर दिया, क्यों? आखिर कार्यकर्ता भी जाए तो कैसे जाए? हम वही तो कह रहे हैं कि आखिर आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कह रही है कि हम ये करवाएंगे, आतुर है कि हम करवाएंगे, उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं करिए, ठीक है आप करवाइए। तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? क्यों नहीं भेजना चाहिए? और हमको तो समझ में नहीं आता है कि पिछले चुनाव में मात्र 12,000, 18,000 वोट के मार्जिन से आप चूक गए और आज आप सोए हुए कैसे हैं? अगर आप सोए रह जाएंगे, ग्राउंड पे आपका वर्कर काम नहीं करेगा, आपके एमएलए क्या हैं? बन के बाबू बनने के लिए बैठे हैं, वो नहीं जाएंगे। जो एमएलए हैं, जो एक एक सीट पे 20-20 आपके दावेदार हैं साहब, बड़े दलों के 50-50 दावेदार हैं, क्या कर रहे हैं वो? अगर 20 दावेदार पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य हर एक क्षेत्र में 4-4 पड़ जाएं, एक एक घर छान मारेगा, वही वोट तो उसकी पूंजी है। तो कोई क्यों नहीं कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो इससे यह बात प्रमाणित होगी कि इलेक्शन कमीशन जो डेटा दे रही है वो सही है। अब जो चुआ है तो छाविए। लेकिन सोशल मीडिया पे तो लगातार पलटवार जारी है। लगातार तेजस्वी यादव अपना खुद इपिक नंबर जारी कर रहे हैं कि देखिए मेरा 2-2 ये है। विजय सिन्हा का 2-2 जगह से सामने आया। बात जानिए, ये राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। इपिक नंबर किसी व्यक्ति का 2 है, ये 2 ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने डेटा में कहा है कि इतने लाख लोग हैं जो जिनका नाम 2 जगह अंकित है, यानी 2 इपिक नंबर तो है ही ना भाई, तभी ना वो 2 जगह अंकित है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। इसमें तेजस्वी यादव क्या करेंगे, विजय सिन्हा जी क्या करेंगे, या कोई अन्य व्यक्ति क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ने एक जगह से काटेगा तो एक जगह जिंदा रखेगा। तो इसको मुद्दा बना के पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। ग्राउंड पे, चूंकि हम लोग बहुत छोटे दल के लोग हैं, तो ग्राउंड पे ही हैं। अगर मीडियाबाजी, छपास की बीमारी है, किसी को प्रचलित रहने की बीमारी है तो रही है, तो आप तो हैं ही भाई। तो जाइए ग्राउंड पे और हकीकत जानिए। अगर नहीं जाइएगा ग्राउंड पे तो जनता को जब अपना वोट देने का चिंता नहीं होता है तो आपके इस मुद्दे से भी कोई लेना देना नहीं है। वोट जहां देना होगा। अच्छा, मुझे नीतीश कुमार मौन क्यों है इन दिनों? मानसिक संतुलन पे लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, मानसिक संतुलन पे तो प्रशांत जी ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। प्रशांत जी ही सवाल खड़े करते हैं, तेजस्वी चुप रहते हैं। नहीं, एक बात हम बता रहे हैं, तो मानसिक संतुलन सीधे तौर पे कहते हैं कि हम पे मानहानि का मुकदमा कर दो। हम तो कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। लेकिन प्रशांत जी यह भी बता दीजिए बिहार की जनता को, आप भी मेडिकल बोर्ड गठित करवाइए और उसमें कहिए डॉक्टरों को कि हमको 24 घंटे गुस्सा आता है। ऑन द रिकॉर्ड आप बोले हैं, ऑन द रिकॉर्ड आपने बोला है, तो 24 घंटे गुस्सा आता है। तो यह भी क्या कोई बीमारी की श्रेणी में आता है कि नहीं? एक सामान्य व्यक्ति को तो 24 बीमारी है जी। 24 घंटे किसी सामान्य व्यक्ति को गुस्सा नहीं आ सकता है। तो पहले आप अपना मेडिकल बुलेटिन जारी कीजिए, उसके बाद राज्य के मुखिया का मेडिकल बुलेटिन जारी कीजिएगा। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए देखिए अमित सिंह थे, युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और देखिए इन्होंने बेबाकी से अपने सारे बातों को जो है रखा है। प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए,
अगर बात की जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन की, अगर बात की जाए एसआईआर पर, तो देखिए इन्होंने साफ तौर पर सब कुछ स्पष्ट किया है। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।